10 मई की शाम को एक सीज फायर अनाउंस हुआ था। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस इस कॉल पे दोनों तरफ से डिसाइड हुआ कि शाम 5 बजे से जमीन, हवा, समुंदर हर जगह फायरिंग और मिलिट्री एक्शन बंद हो जाएगा। ये एक फुल सीज फायर था। यूएस ने मीडिएट किया और इंडिया पाकिस्तान दोनों ने फुल एंड इमीडिएट सीज फायर के लिए एग्री किया। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान ने इस सीज फायर को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। पाकिस्तान के एक्शंस पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री देखो, टेररिज्म को सपोर्ट करना, टेररिस्ट ग्रुप्स को पालना, ये सब उनके सिस्टम का पार्ट रहा है। पाकिस्तानी टेरर ग्रुप TRF ने ली थी, जो लश्कर-ए-तैयबा का शैडो ग्रुप है। इसके जवाब में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में 9 टेररिस्ट साइट्स पे स्ट्राइक की। प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया कि ये टारगेट्स क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बेस पे चुने गए ताकि कोई सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान ना हो और कोई सिविलियन लाइफ खतरे में ना पड़े। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. The locations were so selected to avoid damage to civilian infrastructures and loss of any civilian lives. लेकिन पाकिस्तान का रिस्पॉन्स, उन्होंने इंडिया के सिविलियन विलेजेस पे शेलिंग शुरू कर दी। And after India's precision strikes on terror camps in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, Islamabad retaliated by shelling civilian villages along the line of control. ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का मिलिट्री और गवर्नमेंट टेररिज्म को ओपनली सपोर्ट करते हैं। पूंछ, जो बॉर्डर के पास एक सिटी है, वहां उनके अटैक्स में 16 लोग मारे गए और 59 इंजर्ड हुए, जिनमें से 44 सिविलियंस थे। Total of 16 civilians have been killed and 59 others have been injured in the attacks by. एक लोकल रेसिडेंट हरचरण सिंह ने बताया कि उनका दोस्त रिजवान अपने बच्चों के साथ था जब एक शेल उनकी कार पे गिरा। उनके दोनों बच्चे 14 और 12 साल के मर गए। जैन और जोया अपने पापा के साथ सेफ जगह जा रहे थे जब एक बॉम्ब उनके घर पे गिरा और फिर सड़क पे एक और ब्लास्ट हुआ। वो दोनों बच्चे नहीं बचे। अब सवाल ये है, जो मिलिट्री जानबूझकर सिविलियंस पे अटैक करे, बच्चों को मारे, क्या उसे टेररिस्ट स्टेट नहीं कहना चाहिए? अब चलो ऑपरेशन सिंदूर के 9 टारगेट्स पे थोड़ी रोशनी डालते हैं। पहला टारगेट था मुरिदके का मरकज तैयबा। ये हाफिज सईद का हेडक्वार्टर्स था, जो लश्कर-ए-तैयबा का हेड है। हाफिज सईद को 2008 में यूएन ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और 2012 में यूएस ने उस पे $10 मिलियन का बाउंटी रखा था। दूसरा टारगेट मरकज सुबहान अल्लाह मसूद अजहर का बेस, ऐसे भी 2019 में यूएन ने टेररिस्ट लिस्ट में डाला, जो जैश-ए-मोहम्मद का लीडर है। तीसरा मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, जहां लश्कर और जैश के रिक्रूट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये ट्रेनिंग कौन देता था? पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस। चौथा सवाई नाला कैंप, जहां पहलगाम अटैक के टेररिस्ट्स ट्रेन हुए थे। बाकी 5 साइट्स भी ऐसे ही थे। टेररिस्ट इंडक्शन सेंटर्स, इंडोक्ट्रिनेशन कैंप्स और ट्रेनिंग ग्राउंड्स। ये जगह सिर्फ इंडियन लाइव्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी लाइव्स के लिए भी खतरा है। याद है पेशावर स्कूल मैसेकर, 2014 का वो दर्दनाक अटैक जिसमें 132 मासूम बच्चों की जान गई। So on that school tragedy in Pakistan, the death toll from the Taliban's horrifying attack topping 140, almost all of them young students. ये अटैक TTP ने किया था, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, और ये ग्रुप्स आज भी एक्टिव हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक TTP ने 20 पाकिस्तानी आर्मी सोल्जर्स को मारा और बलोच इंसर्जेंट्स ने भी अटैक्स किए। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने स्काई न्यूज पे ये एडमिट किया। Do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. We have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, and West, including Britain. That was a mistake, and we suffer for that. 2019 ex-PM इमरान खान ने भी कि जिहादी ग्रुप्स अफगान वॉर के टाइम से एक्टिव हैं, लेकिन वो आज के ट्रुथ को नहीं मानते। Let me tell you, Lashkar-e-Taiba is a name from the past. It is totally defunct. It does not exist. कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने अल अरबिया पे कहा, Don't forget that Pakistan is a master of denial. 26 नवंबर मुंबई अटैक्स में भी पहले उन्होंने इनकार किया, लेकिन जब एक टेररिस्ट जिंदा पकड़ा गया तब मानना पड़ा।
ओसामा बिन लादेन के बारे में भी उन्होंने झूठ बोला जब तक वो पाकिस्तान के मिलिट्री कैंप के पास नहीं पकड़ा गया। ये सब दोगलापन है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर के पीछे सॉलिड एविडेंस थी, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट्स एंड क्रेडिबल इनपुट्स। India is a status quo power. It wants nothing that Pakistan has. It is focused on growing its economy, improving its high technology, providing a future for its young people. It is entirely happy to be left alone by Pakistan, and it'll leave Pakistan alone. इंडिया ने ये स्ट्राइक सिविलियन लॉसेस से बचने के लिए रात को किए और ये साइट्स इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी टेररिस्ट बेसिस के रूप में लिस्टेड हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को 2018 में ग्रे लिस्ट पे डाला था 34 एक्शन आइटम्स के साथ। 2022 में पाकिस्तान इस लिस्ट से हटा, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या हुआ? इंडिया टुडे के एनालिसिस से पता चला कि जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर बेस डबल साइज का हो गया है। 18 एकड़ ये कंस्ट्रक्शन 2022 के एंड में स्पीड अप हुआ जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से हटा था। फ्रेंच मैगजीन स्पेक्टेकल डू मोंडे ने भी ये कंफर्म किया कि बहावलपुर में जैश के 2 डेंस हैं, मरकज सुबहानल्लाह और उस्मान ओ अली मस्जिद, जो ट्रेनिंग और इंडोक्ट्रिनेशन के लिए यूज होते हैं। एक कॉम्प्लेक्स तोह पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ने 4 एकर्स लैंड खरीदी और इसका बायर था अब्दुल रऊफ, मसूद अजहर का भाई, जो 2010 में यूएस ने टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। एक फोटो में अब्दुल रऊफ स्लेन टेररिस्ट्स के फ्यूनरल प्रेयर्स लीड करता दिखा और पीछे पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सनल थे। उनके कॉफिन्स पे पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग भी था। ये स्टेट फ्यूनरल था। ये सब प्रूफ इंडियन हाई कमिश्नर विक्रम दोरईस्वामी और फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने स्काई न्यूज पे प्रेजेंट किए और एक चिल्ड्रंस मैगजीन मुस्लिम किड्स जैश ने पब्लिश की। उसमें 600 बच्चों को जिहाद सपोर्ट करने की बात की गई। These are extremely well-known terror bases, the headquarters of the Jaish-e-Mohammed in Bahawalpur and the headquarters of the Lashkar-e-Taiba in Muridke. These are not innocent places. माने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को। कंफर्म्ड टेरर बेसिस हैं। अब लश्कर-ए-तैयबा की बात करते हैं। 2021 में मुंद्रा पोर्ट पे 2900 किलो हेरोइन सीज हुई, जिसकी वैल्यू थी 210 अरब। NIA ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये लश्कर की नार्को ट्रैफिकिंग स्ट्रेटजी थी, ड्रग्स बेचकर इंडिया को डिस्टेबलाइज करना और पैसे से टेरर फंड करना। ये ड्रग्स अफगानिस्तान से ईरान के थ्रू इंडिया आए, टैल्क पाउडर के नाम पे। लश्कर 1986 में बनी और इसने 2001 पार्लियामेंट अटैक, 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स और 26 नवंबर अटैक्स किए। इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट एशले टेलिस के मुताबिक पाकिस्तान हमेशा से लश्कर को फेवर करता रहा है। 26 नवंबर के टेररिस्ट डेविड हेडली ने भी कहा था कि उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था। लश्कर का चैरिटी विंग जमात उद दावा भी यूएन ने बैन किया, लेकिन हडसन इंस्टीट्यूट की 2022 रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का गवर्नमेंट इसे बलोचिस्तान में यूज करता है। पाकिस्तान का ग्लोबल पीस इंडेक्स रैंक 140वां है 1653 कंट्रीज में। 2024 में 905 टेरर इंसिडेंट्स हुए, जिसमें 685 सोल्जर्स और 927 सिविलियंस मारे गए। पाकिस्तानी अवाम को जागना होगा। उनके पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट शुरू करते हैं सिर्फ पावर के लिए और डेमोक्रेसी का मजाक बनाते हैं। कोई भी PM 5 साल का टेन्योर कंप्लीट नहीं करता। इमरान खान अभी जेल में है। कराची में 2023 के रमजान में फ्री फूड के लिए स्टैम्पेड में 11 लोग मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में फ्लोर के लिए स्टैम्पेड हुई एक मौत, 8 इंजर्ड। ये हालत फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले के फ्लोर वॉर्स जैसी है। अगर पाकिस्तान में रिवॉल्यूशन आती है तो रिलीजियस फैनेटिसिज्म बंद होना चाहिए। सेलेब्स जैसे फवाद खान और माहिरा खान को अपने गवर्नमेंट से सवाल करना चाहिए, ये टेररिस्ट ग्रुप्स क्यों सपोर्ट किए जाते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको सच समझने में हेल्प करेगा।